नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पिलर है। बात है गन्ने की। रूरल वॉइस ने 30 सितंबर को नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा आयोजन किया और उसका विषय था नेशनल कंसल्टेशन ऑन सस्टेनेबल शुगर इकोनॉमी, यानी गन्ने की टिकाऊ अर्थव्यवस्था के ऊपर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। उस आयोजन में जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है वो ये है कि गन्ना और उसकी जो पूरी इकोनॉमी है, जिसमें चीनी उद्योग है, जिसमें उसके बाई प्रोडक्ट हैं, जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, और उसका जो टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है गन्ने को लेकर के, वैरायटी विकसित करने से लेके उसके हार्वेस्टिंग और क्रॉपिंग के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो, और गन्ने के उत्पादन में किस तरीके से टेक्नोलॉजी, एआई और पानी का इस्तेमाल और जो फर्टिलाइजर है उसको कैसे संतुलित किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज था। क्योंकि ये बात सही है कि शुगर केन जो है वो जो कमर्शियल क्रॉप है देश की, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है। यही वजह थी कि जब आयोजन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका संबोधन किया, उन्होंने बहुत साफ किया, क्योंकि उनका भी मानना है कि जब राष्ट्रीय विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान उनके सामने किसानों ने उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल में जो वैरायटी की समस्या है, जो रोग है और कई दूसरे जो पहलू हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी बात की, तो उन्होंने भी उसको बहुत ही गंभीरता से लिया। और यही वजह थी कि जो आयोजन रूरल वॉइस ने नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर के किया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये आयोजन शुगर और शुगर केन इकोनॉमी को लेकर के जो सरकार नीति निर्धारण करेगी उसका आधार बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शनेबल पॉइंट निकल के आएंगे उसको बहुत गंभीरता से सरकार उसके ऊपर विचार करेगी। वो गन्ने के दाम का मसला हो, वो गन्ने की प्रजातियों को विकसित करने का मसला हो, वो मैकेनाइजेशन की बात हो, वो उद्योग के सवाल हो, चीनी के दाम या एथेनॉल के दाम या गन्ना किसानों के लिए गन्ने के दाम या उनके भुगतान का मसला, ये पूरा दिन भर का मंथन हुआ। इसमें जो देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश है, वो महाराष्ट्र है, वो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, इवन तमिलनाडु, वहाँ के भी प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ में महत्वपूर्ण बात थी कि जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं और देयर सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ML जाट, उनका इसमें भागीदारी रही। उन्होंने पूरे सत्र को संबोधित किया। इसके अलावा जो DDG क्रॉप साइंस हैं डॉक्टर DK यादव, वो पूरा दिन उन्होंने उसको व्यवस्थित तरीके से देखा। DDG एक्सटेंशन डॉक्टर राजवीर सिंह, उन्होंने सत्र को चेयर किया। इसके अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के जो वाइस प्रेसिडेंट केतन पटेल रहे, फेडरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो रहे। इसके अलावा जो आपका इंडियन शुगर एवं बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ISMA, जो देश में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की संस्था है, उसके डायरेक्टर जनरल दीपक बालानी रहे। और कोयम्बतूर में जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर वहाँ पर थे। जो लखनऊ में नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट है और शुगर, उसके डायरेक्टर वहाँ पर थे। इसके अलावा जो शुगर केन के जो सेंटर्स हैं वो करनाल में है, मोदीपुरम में है, वहाँ के उनके डायरेक्टर्स थे। और साथ ही जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण संस्थान भोपाल में है, उसके डायरेक्टर भी रहे। और इसके अलावा तमाम सारे साइंटिस्ट, तमाम सारे जो गन्ने की अर्थव्यवस्था से जुड़े जो संस्थाएं या लोग हैं वो रहे। और उससे बड़ी बात, करीब 350 किसानों की भागीदारी इसमें हुई, और वो एक्टिव भागीदारी थी, क्योंकि करीब आधा दर्जन किसानों ने अपनी बात को रखा कि जो गन्ना है उसकी फसल को लेकर उनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, उसके किस तरीके के हल वो चाहते हैं, उनका पक्ष था। एक दूसरे से बड़ी मंत्रणा हुई, मंथन हुआ। और यही वजह है कि ये जो आयोजन है ये गन्ना
को लेकर के जो नीतिगत फैसले होने हैं, सरकार जिस पर विचार करना चाहती है, बहुत प्रमुखता से कृषि मंत्री ने ये बात कही कि हम आपके एक्शनेबल पॉइंट को बहुत गंभीरता से लेंगे और हम चाहते हैं कि गन्ने के ऊपर अलग तरीके से नीति बनाई जाए। साथ में आईसीआर को उन्होंने कहा कि आपको किसानों की जो समस्याएं हैं उसको देख करके, वैरायटी से लेकर के और बाकी मैकेनाइजेशन तक लेकर के, उसके ऊपर आपको एक अलग टीम बना करके काम करना है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात है क्योंकि गन्ने को लेकर के एक वाटर गजलिंग क्रॉप का जो मसला है उसको भी प्रेजेंटेशन के जरिए साइंटिस्ट ने साबित किया कि अगर हम पूरे 1 साल की फसल का हम देखेंगे तो उस तरीके की समस्या नहीं है। मैकेनाइजेशन की बात अगर मैं करूँ तो उसमें जब बात आई कि शुगर केन हार्वेस्टिंग, जो हम गन्ने की फसल की कटाई की बात करते हैं, अब वो मैकेनाइजेशन की तरफ जाना है उसको, क्योंकि उसकी लागत बहुत हो गई है और किसान को उसका एक बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए नीतिगत बदलाव की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में अलग तरीका है क्योंकि वहाँ पर चीनी मिलें हार्वेस्टिंग करती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर्ची सिस्टम है, वहाँ ये बिना नीतिगत बदलाव के संभव नहीं है। इसलिए चीनी मिलों ने भी कहा कि हमें इसमें बदलाव चाहिए। किसानों ने भी उसमें स्वर मिलाया कि हमें मैकेनाइजेशन ऐसा चाहिए जो व्यावहारिक हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो काम नहीं करेंगी। इसलिए मंत्री जी ने कहा कि ये साइंटिस्ट को सोचना पड़ेगा कि किसानों के लिए छोटी मशीनें कैसे बने जो व्यावहारिक हो। साथ में एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो केवी के बारामती के साइंटिस्ट ने दिया और वो 1000 किसानों के ऊपर उसको अमल में ला चुके हैं कि एआई का उपयोग करके समय पर नमी का पता करके, सिंचाई कब होनी है, वेदर फोरकास्टिंग करके, फर्टिगेशन क्या है, बीमारी का पहले से आहट लगना और हार्वेस्टिंग तक, और किस तरीके से गन्ने का जो उत्पादकता बढ़ सकती है। एक बड़ी समस्या जो थी, जो नई किस्मों को लेकर के है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में एक बहुत ही कामयाब किस्म थी CO 0238, उसने उत्पादकता को बहुत बढ़ाया था, करीब 40% तक। उसने चीनी मिल की रिकवरी को बढ़ाया था, 13% तक चला गया था, लेकिन पिछले 3-4 साल से वो किस्म बीमारी की चपेट में है। दूसरी कोई किस्म उसकी जगह अभी तक नहीं ले पाई। तो किसानों की यही तकलीफ थी कि क्या होगा इसमें। हालांकि वैज्ञानिकों ने, जो DDG क्रॉप साइंस थे, डॉक्टर DK यादव, या जो कोयम्बटूर में जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है और लखनऊ में जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने साफ किया कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रजाति विकसित होने के बाद उसका 3 साल तक ट्रायल नहीं हो जाता, हम किसानों के लिए रिलीज नहीं करते। एक बड़ा मुद्दा उठा के कुछ किस्में अलग अलग राज्यों के लिए हैं, जैसे एक किस्म अगर हरियाणा के इंस्टीट्यूट ने डेवलप की, उसको उत्तर प्रदेश की जो चीनी मिलें या सरकार मान्यता नहीं देती, तो इसको एक बड़ा एक बाधा के रूप में माना गया कि जो जिस किस्म को ऑल इंडिया रिलीज कर दिया गया है, जो संबंध जो उसके रेगुलेटर्स हैं, उसको फिर किसी भी राज्य में उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए अगर वो उसके लिए फायदे की चीज़ है। तो ये, और किसानों ने बहुत सारे सवाल उठाए, दाम का भी सवाल उठा कि गन्ने के दाम का क्या होगा। लेकिन वहाँ पर मैं बात बताऊँ कि जो नेशनल फेडरेशन है, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नायक नवरे हैं, उन्होंने कहा कि ये FRP और SAP का मसला है। SAP क्योंकि जो उत्तर के 4 राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यहाँ पर क्योंकि SAP राज्य सरकारें तय करती हैं, तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन होता है। तो ये किसानों को राज्यों के साथ इसके लिए ज़्यादा दबाव बनाना चाहिए। इसी तरीके से क्योंकि FRP महाराष्ट्र का है, हाँ एक बड़ी बात है उद्योग की भी, उनका कहना है कि जो चीनी का SMP है, MSP है, मिनिमम सेल प्राइस, वो पिछले 5-6 साल से 31 रुपये पर अटका, जबकि व्यावहारिक बात है कि जो एक्स फैक्ट्री का जो दाम है चीनी मिलों से चीनी बिकने का, पिछले साल वो 39 से 41 रुपये रहा। तो उसको वहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है, सरकार को रिवाइज करना पड़ेगा बाकी कमोडिटीज़ की तरह भी। इसके साथ ही जो श्री रेणुका शुगर के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं अतुल चतुर्वेदी, उनका कहना था कि एथेनॉल के दाम को सरकार नहीं बढ़ा रही है। आप जब चीनी गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होगा तो चीनी के साथ आप काफ़ी हिस्सा चीनी का डाइवर्ट करते हैं एथेनॉल में, जिससे कि कीमतों में स्थिरता रहे। अब उसमें एथेनॉल का जो दाम है, गन्ने के जूस से जो एथेनॉल बनता है, वो उसका अधिकतम दाम 65 रुपये है, जबकि ग्रेन जिसमें चावल और मक्का है वो उसका 71 रुपया है। तो उनका कहना था एक ही उत्पाद के लिए अलग दाम क्यों है। अगर हमें दाम अच्छा मिलेगा तो किसान की भी सेहत ठीक होगी आर्थिक रूप से, और हमारी भी सेहत ठीक होगी। तो ये 2 बड़े मसले, एक चीनी के MSP का, एक
एथेनॉल के दाम को रिवीजन करें, क्योंकि एथेनॉल का जो दाम है एनालिसिस और जो गन्ने के जूस से एथेनॉल बनता है वो पिछले 3 साल से रिवाइज नहीं हुआ। तो इंडस्ट्री के अपने इशू है, किसानों के अपने इशू है, टेक्नोलॉजी का मसला है। जो पानी की खपत की बात है, तो जैसे एआई का प्रेजेंटेशन हमने वहाँ पर बारामती का जो संस्थान है केवी के उससे करा, तो 40% तक बचत उसमें पानी की होती है अगर किसान उसको अडॉप्ट करेंगे। साथ ही है कि उसमें फर्टिलाइजर की बचत होती है और उत्पादकता काफ़ी तेजी से बढ़ती है, ये डिमोन्स्ट्रेट किया गया। अब ये सारी चीज़ें जो बड़े दूसरे उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर भी आए। जो हरियाणा के शुगर फेडरेशन के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी ये मैकेनाइजेशन का मुद्दा उठाया कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं हार्वेस्टर पर, लेकिन उसके लिए किसानों को भी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा और जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलाव करने होंगे। मुझे लग रहा है कि जो गन्ने की जो अर्थव्यवस्था है उसको टिकाऊ बनाए रखने के लिए अब बदलाव का समय आ गया है, और ये बदलाव तभी होगा जब सरकार एक नीति बनाएगी। और उसके भी लिए ज़रूरी है कि क्योंकि जो गन्ना और शुगर है उसमें राज्य सरकार इन्वॉल्व है, उसमें कृषि मंत्रालय है, उसमें खाद्य मंत्रालय है, उसमें वाणिज्य मंत्रालय है। इसलिए अगर एक शुगर केन डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होता है, मेरा अपना मानना है इस अनुभव के बाद, तो उसमें क्या होगा कि वो शुगर केन डेवलपमेंट बोर्ड तमाम सारे जो स्टेक होल्डर हैं और जो रेगुलेटर्स हैं उनके बीच में एक मजबूत कड़ी का काम कर सकता है, कोऑर्डिनेशन का। लेकिन ये भी बात है कि कृषि मंत्री जी ने खुद ये बात कही कि हम गन्ने को लेकर के उसके जो नीति है, उसका जो इकोनॉमी है उसमें बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने वाले हैं। और ये जो आयोजन था हमारा रूरल वॉइस का, नेशनल फेडरेशन का और आईसीआर का, वो उन्होंने साफ कहा कि आपके जो यहाँ से जो तथ्य निकलेंगे, जो पॉइंट निकलेंगे, उसको हम नीति बनाने में आधार के रूप में, उसका बेस के रूप में करेंगे। और हम जो है उनको एक बड़ा दस्तावेज पूरा तैयार करके इस मंथन के बाद, क्योंकि इसमें सभी स्टेक होल्डर थे, इसमें मुख्य हितधारक किसान बड़े पैमाने पर थे देश के अलग अलग राज्यों से, इसमें इंडस्ट्री के दोनों पक्ष थे, सहकारी क्षेत्र के प्रमुख थे और निजी क्षेत्र की जो चीनी मिलें हैं, देश की लगभग जो 500 चीनी मिलें हैं उनका पूरा प्रतिनिधित्व वहाँ पर था। उसमें सरकार की तरफ से खुद मंत्री जी थे और दूसरे अधिकारी थे, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। इसके अलावा जो हमारा जो अनुसंधान का जो पक्ष है उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख डॉक्टर ML जाट खुद थे और उनके जो सहयोगी DDG क्रॉप साइंस और जो DDG एक्सटेंशन, क्योंकि ये जो फैसले होंगे उनको ज़मीन पर उतारने का काम जो कृषि विस्तार की जो इकाई है ICR की, उसका काम होता है। तो ये कोशिश यही रही इस पूरे आयोजन में कि सभी पक्षों के जो राय है वो सामने आए, मुद्दे सामने आए और उनको हल करने के रास्ते बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। इसलिए ये जो राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन हुआ पूरी तरीके से अपने जो नाम है उसका उसी के अनुरूप ये परामर्श था। देश भर के तमाम सारे हितधारक, संबंधित पक्ष इसमें मौजूद रहे और बहुत ही सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक ये चलता रहा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आयोजन जो शुगर केन इकोनॉमी है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए एक नई दिशा तय करेगा और सरकार को इस तरफ कदम उठाने के लिए मेरे ख्याल से उम्मीद सबकी जगी है। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in, अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आपको कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, बाजार से जुड़ी खबरें, टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें, आपका विश्लेषण, इंटरव्यू, ये सब वहाँ पर आपको मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।